एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरडीजी क्लासेस में स्वागत है। सो फ्रेंड, आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम फिर इसके प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला आता है फ्रेंड हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या इसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जिसे कलन विधि कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म के अनुसार हम जानते हैं फ्रेंड्स कि एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो जो b से छोटा कम हो। अर्थात हमें जिससे भाग देना है उससे जो हमारा शेषफल प्राप्त हो रहा है वो छोटा हो या कम हो, और q भागफल प्राप्त हो। और जो एल्गोरिथ्म या प्रमेयिका जो हमें कलन विधि दिया है, इसका हम प्रयोग जो करते हैं फ्रेंड्स, उसको भी देख लेते हैं। मुख्यतः इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक HCF परिकलित करने में करेंगे। और जो मतलब दिया रहता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि a बराबर BQ प्लस R, अर्थात b जो है किसी संख्या a में अगर भाग दें तो q बार में अगर कट रहा है और जो शेषफल प्राप्त हो रहा है r हो रहा है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, जो कि हम नीचे एग्जाम्पल भी एक सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए अगर हम 4 को अगर हम 47 में भाग दे दें तो क्या होगा कि जो 4 होगा वो 4 एक अन्य 4, ये 4 हो गया तो कट गया, अब 7 आ गया। अब 7 को क्या करेंगे तो 4 एक अन्य 4, ये आ जाएगा आपका 4 और बच जाएगा 3। तो अर्थात इसको हम क्या कर रहे हैं कि ये जो है ये जो है हमारा, ये है हमारा भागफल हो गया। ये जो है हमारा शेष फल, ये हमारा शेष फल हो गया। और जो ये हो गया ये हमारा हो गया भाजक, और जो अंदर दिया हुआ है वो हो गया हमारा भाज्य, ठीक है फ्रेंड। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, जो ऊपर दिया हुआ है उसके अनुसार हम अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 47 बराबर लिख सकते हैं 4 गुणे 11 प्लस 3, अर्थात ये हो जाएगा आपका 11 चौका 44, 44 3 57। अर्थात जो महत्वपूर्ण हमारा फार्मूला बन रहा है फ्रेंड, उसको देख लेते हैं यहां से। महत्वपूर्ण सूत्र जो बनेगा वो बनेगा हमारा, जो कि इसी प्रकार है। उसको लिखेंगे क्या हम यहां से लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। यहाँ से अगर हमें भाज्य, यहाँ से कभी कभार प्रश्न में दे देता है भाज्य दे देता है, भागफल देता है, शेषफल दे देता है। भाज्य मतलब भाजक दे दिया, भागफल दे दिया, तो हमें शेषफल ज्ञात करना रहता है। इसमें से 4 मान में से अगर आपको कोई भी एक मान अगर 3 मान दे दे तो एक मान आपसे पूछे तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके इसमें से एक मान आप ज्ञात कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आपने एल्गोरिथ्म के अनुसार जो हमने बताया वो कुछ दूसरा नहीं था, वो यही था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सो फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे प्रमेय 1.1 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। प्रत्येक भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं मतलब प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही महत्वपूर्ण तथ्य क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाता है। सो फ्रेंड, जो मैं प्रमेय यहाँ पर जो लिखा हूँ उसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको कभी भी अगर एग्जाम में पूछे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय
किसे कहते हैं, तो आप वह यह वाला प्रमेय आप लिखे रहेंगे तो आप पढ़ेंगे और उसको एग्जाम में लिख देंगे, जो कि कहता है फ्रेंड्स क्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही महत्वपूर्ण तथ्य अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है या कहते हैं या है। और अथवा करके फ्रेंड्स जो आ रहा है वो भी कुछ यही है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरे में मतलब वही है, थोड़ा सा कम में लिख रहा है, ज़्यादा में लिख रहा है, तो उसको फिर भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो जो ऊपर बोला है वही नीचे भी बोला है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कम करके कम कम वर्ड में लिख दिया गया है। और फिर जो तीसरा दे रहा है उसको भी हम पढ़ देते हैं, फिर इसका हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के एक गुणनफल के एक गुणनफल, शायद यहाँ से रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, ये चीज़ रिपीट हो रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, शायद रिपीट हो गया लिखने में। तो यहाँ पर लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। यह क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि अगर हम जो गुणनखंड कर रहे हैं किसी भाज्य संख्या का, तो वह भाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब फिर लिख रहा है कि गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। अगर उसका हम क्रम निर्धारित न करें तो वह एक से अधिक प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। मतलब उसको व्यक्त करने के वो एक ही तरीका नहीं होगा, बल्कि एक से अधिक तरीका होगा, जिसको हम बोलते हैं अद्वितीय। मतलब बोल क्या रहा है फ्रेंड्स, जो गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय, मतलब उसका अगर क्रम न देखे तो एक से अधिक मतलब तरीके से लिखा जा सकता है। अगर इसका एक एग्जाम्पल देखें फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हमें गुणनखंड मतलब उसको गुणनखंड में लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर हम 27 ले रहे हैं, तो 27 का अगर हम गुणनखंड लिखेंगे फ्रेंड्स, तो वो लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हो गया इसका। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके घात के भी ऊपर लिख सकते हैं, तो इसका हम लिख सकेंगे 3 का स्क्वायर। 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जिसका हमने गुणनखंड लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको लिखेंगे 20 का। तो 20 का किस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2 के पावर 2 और गुणे 4, अर्थात क्या जाएगा 2 दूने 4, ये 5 होगा फ्रेंड्स, सॉरी। तो ये 2 के पावर 2 अरे हो जाएगा 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका अगर हम क्रम निर्धारित न करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिख क्या सकते थे, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता था, 5 गुणे 2 के पावर 2। तो ये मतलब अद्वितीय हो गया, मतलब एक से अधिक तरीके से लिखा जा सकता है। अगर उसका क्रम को ध्यान न देखे उसको, तो एक से अधिक तरीके से लिखा जा सकता था। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर मान लीजिए 45 दिया हो, तो इसको किस तरह लिखेंगे, इसको अगर हम 3 से दे तो 3, अगर 3 से दे देंगे तो 3 करने 3 आ जाएगा आपका 15 बार में। तो अगर 15 को फिर 3 से काटे तो आ जाएगा 5। अब फिर 5 को फिर 5 बार में काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 5 15, नहीं 3 बार में फिर से कटेगा ये, फिर 5 बार में कटेगा। तो ये क्या लिखा जा सकता है फ्रेंड, इसको 3 के पावर 2 गुणे 5 लिखा जा सकता है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 गुणे 3 के पावर 2। तो ये मतलब कई तरीके से लिखा जा सकता है, अगर इसका क्रम को ध्यान नहीं दे छोड़ दे तब, जो कि नीचे हमने इसका लिखा भी हुआ है, इसको आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है क्या, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों को गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय है। मतलब अगर उसके क्रम को मतलब छोड़ दें, अगर न ध्यान दें उस पर, तो जो उसका छोड़ दें तो जो उसका क्रम होगा वो अद्वितीय हो जाएगा। मतलब एक ही क्रम नहीं होगा, बल्कि वो कई सारे क्रम उसके हो जाएंगे।